अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और अब पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है और इसमें जो अष्टकम गाने होते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम कर रहे हैं नंद नंदन अष्टकम, है ना। हमें 3 अष्टकम डिस्कस करने हैं, नंद नंदन अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम और चौराष्टकम डिस्कस करेंगे और जय राधा माधव करेंगे, ये 4। और हम करेंगे चैप्टर 15 ऑफ भगवत गीता और ब्रह्मा जी की ये प्रेयर्स। तो ये पूरे मंथ में हम ट्राई करेंगे ये हम कितना इसमें से कवर कर सकते हैं। बाकी आप भी प्रयास कीजिएगा अपने स्तर पे कि आप कितना कवर करेंगे। सो नंद नंदन अष्टकम जो है वो ऐसा स्टार्ट होता है। सुचारु वक्त्रमण्डलं सुकर्ण रत्न कुण्डलं सुचारताङ्गचन्दनं नमामि नन्द नन्दनम्। सुहितृनेत्र पंकजम शिखी शिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्द नन्दनम्। सुनासिकाग्रमुक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपन्तिकं नवं भुजाचिकाननं नमामि नन्द नन्दनम्। करेण वेणुरञ्जितं गतिकरेद्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं। त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखाद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम्। सुगन्ध अंग सौरभम उरो कौस्तभम स्वरुचिवासलंचनम नमामि नन्द नन्दनम्। वृंदावनं सुग्रं विलासनुकावाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्द नन्दनम्। प्रजागणसुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्द नन्दनम्। श्रीनन्दनन्दाष्टकं पठेयः श्रद्धावान् विततरे भवन्तीं तुष्ट्रां लभते तद अंग्रही युग्मकतम। ठीक है। सो ये है हमारा अ, अष्टकम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सो हु हैज रिटन दिस अष्टकम? ये भगवान के डिफरेंट वेज को बताते हैं। इट इज इन संस्कृत। ये अष्टकम पूरा जो है संस्कृत में है। ये भगवान के रूप माधुर्य को बहुत ब्यूटीफुली डिस्कस करता है कि भगवान हमें क्या है, हमें क्या, अब जब हम हरि नाम की माला करते हैं या हम कुछ भी श्रवण कर रहे हैं या हम भक्ति का कुछ भी कर रहे हैं तो हमें कहाँ पे जाना है? गुण रूप नाम, रूप गुण और लीला, है ना। नाम, हरि नाम, हरि नाम से क्या होगा? रूप उजागर होगा। ठाकुर जी का क्या रूप है वो दिखेगा, हमारा क्या स्वरूप है वो दिखेगा, ठाकुर जी के क्या गुण है वो पता चलेंगे, हमारे क्या गुण है ना। जैसे इंद्र प्रभु वहां पे थे तो जब हरि नाम में इतनी प्रगाढ़ता उनमें आ गई तो उनको अपनी स्वरूप मुक्ति पता चल गई। उनका स्वरूप क्या है, मंजरी स्वरूप उनका है, वो उनको पता चल गया कि वहां पे कैसा स्वरूप है उनका। और अलोंग विद दैट उनको क्या और क्या पता चला? नाम,
रूप और गुण। गुण उनको क्या पता चला, उनकी वहां पे सेवा क्या क्या है, श्रीमती राधा रानी के साथ उनकी क्या सेवा है, वो क्या करते हैं। तो उन्होंने अपनी बुक द ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला किताब में लिखा था, मेरी सेवा वहां पे क्या है, मेरी सेवा है मैं श्रीमती राधा रानी के हेयर स्टाइल्स बनाता हूँ, ये सेवा है ना। और लीला, लीला विलास, कि भगवान की वो किस लीला में एंटर करे, है ना। तो उसी बुक में आइंद्रा प्रभु ने ऐसा भी लिखा है कि अभी श्रीमती राधा रानी ने मुझे जो है बोला है कि आप ना जाओ, मतलब यश कृष्ण को बोलो कि आ जाए, उन्होंने गरम गरम खाना बना दिया है ना। क्या है, श्रीमती राधा रानी जो है यशोदा मैया श्रीमती राधा रानी को जटिला की हवेली से बुलाती है, उनको बहुत धन्य देती है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के पास क्या वरदान है दुर्वासा मुनि का, कि जो भी तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा उसकी आयु जो है बहुत दीर्घ रहेगी, बहुत ज्यादा बड़ी आयु रहेगी। तो इसीलिए यशोदा मैया बहुत धन्य धान्य दे के, जटिला क्या है, बहुत लालची औरत है, तो वो अपनी बहू को राधा रानी को भेज देती है। यशोदा मैया रोज एक ट्रंक भर के पैसा भेजती हैं, और राधा रानी जो आती है उनके घर कुकिंग करती हैं। अभी राधा रानी ने कुकिंग करा है, तो उन्होंने इंद्रा प्रभु रूपी मंजूरी को बोला कि जाओ कान्हा को बोलो, वो गौचरण करके आ गए हैं, उनको बोलो कि खाना गर्म है, आके बैठे खाएं। और इंदिरा प्रभु रूपी मंजूरी जो है जा रही हैं, बुलाने गई हैं। अभी कान्हा क्या कर रहे हैं, उनको इधर उधर चूटी काट रहे हैं, है ना, ऐसा उनके साथ ठिठोली कर रहे हैं। और जो इंदिरा रूपी मंजरी है वो क्या कर रही है, वो गुस्सा खा रही है, वो कह रही है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, हाँ लड़की के साथ ऐसे करते हुए। अभी मंजरी कितने साल की है, मंजरी इज 12 years old, and gopis are like 13 years old, 13 or 14 years old, and the manjaris are 11 and a half to 12 years old, है ना। तो ये इंदिरा रूपी मंजरी क्या कह रही है, अरे तुमको शर्म नहीं आती, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं राधा दास्य में, मेरा टोटल लॉयल्टी श्रीमती राधा रानी के प्रति है, तुम अगर ऐसा करोगे मैं तुमको तुम्हारा कंप्लेंट कर दूंगी। सो दिस इज हाउ दैट इज। तो क्या हुआ, नाम से उनका रूप उजागर हुआ, गुण उजागर हुआ, और लीला कौन सी लीला में गए। सो सेम वे, जब हम नाम अच्छे से करते हैं तो हम भी उस लीला में एंटर कर सकते हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन उसके लिए बहुत प्रगाढ़ फोकस चाहिए, है ना, हरि नाम प्रभु की सेवा करनी पड़ेगी। अभी हम अपने गुरु महाराज से पूछते हैं व्हाट इज, गुरु महाराज गिव अस द सेवा, गिव अस द सम पर्सनल इंस्ट्रक्शन। So the best instruction is that you can serve your guru is by serving the name, serving the holy name. And how can one serve the holy name is by concentratingly chanting, पूरा प्रगाढ़ अपना ध्यान जो है हरि नाम में लगा के, then one can get that get that, he can do the seva of Hari Nam. एंड दीज अष्टकम्स आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को वो उजागर करते हैं। जैसे ये अष्टकम जो है ठाकुर जी के रूप माधुर्य के बारे में है, कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं। सो इस पे कंसंट्रेट करके इसका आज हम मीनिंग शुरू करेंगे, देखते हैं कितना हम कर पाते हैं, है ना। इस अष्टकम का मीनिंग जब हमें पता चलेगा, तो जब हम इसको रोज, पुरुषोत्तम मास में इसका गाने का बहुत ज्यादा लाभ है, यदि हम इसको रोज गाएंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचार रत्न चंदनम नमामि नंद नंदनम। तो इसका अर्थ है कि मैं उस नंद महाराज के बेटे के समक्ष नतमस्तक हूँ, जिसका जो फेस है वो एकदम एथीरियल है, एथीरियल मतलब बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, हम बता नहीं सकते। और वो ब्यूटीफुल गोल्ड के इयररिंग्स पहनते हैं, और उनकी जो बॉडी है वो सैंडलवुड ट्री, सैंडलवुड से जो है डेकोरेटेड है। हम्म, ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि नंद, अभी क्या है कि भगवान का जो फेस है उसमें कितने मून, भगवान का पूरे बॉडी में कितने चांद है, आपको पता है भगवान की पूरी बॉडी में कितने चांद है, 24.5 मून्स हैं। ठीक है, 10 उनके पैर के नाखून, 10 उनके हाथ के नाखून, एक ये बड़ा मुख हो गया। ठीक है, तो कितने, 21, एक जो वो चांद वाला तिलक लगाते हैं 22। ठीक है, 23, 24 ये इनके कपोल, 24,
और ये जो मस्तक है उनका, ये क्या है, अर्ध चांद। तो दिस इज 24.5 मून। सो ये इतने ब्यूटीफुल हैं भगवान, इतने सुंदर हैं, इतने डेलिकेट उनकी स्किन है, इतनी डेलिकेट स्किन है। इवन एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जब राधा लंडेश राधा लंडनेश्वर के डीटीज का वो कर रहे थे, हाउ राधा लंडनेश्वर डीटीज केम, लंदन में इन्होंने एक जगह ली। एंड हर बार ना छोटे छोटे डीटीज आते थे ब्रास के, बहुत छोटे छोटे। तो इस बार जमुना माता जी प्रभुपाद को सर्व कर रही थी, एंड जमुना माता जी की बहुत इच्छा थी, बहुत प्रगाढ़ जिसको कहते हैं इच्छा थी, कि इस बार ना बड़े मार्बल के डीटीज आए जैसे और हिंदू टेम्पल्स में है। तो शिला प्रभुपाद ने कहा प्रे करो मिलेंगे। तभी उन्होंने ना एक जगह देखा कि एक इंडियन फैमिली है बहुत रिच ना, आप देखेंगे टाटा बिरला अंबानी, इनके तो मंदिर, घर में मंदिर होते हैं, दे आर बिग, और उन्होंने सर्विस के लिए एक पुजारी वगैरह हायर किया होता है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही जमुना माता जी के वहां पे भी जो डीटीज थे, जो वो थे क्या कहते हैं, विग्रह थे ना, सॉरी, उनके वहां पे एक विग्रह थे, कोई गुजराती फैमिली थी, गुजराती मारवाड़ी फैमिली, उन्होंने लंदन में इश्तिहार दिया कि अगर किसी को राधा कृष्ण के विग्रह चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें, ऐसा इश्तिहार उनको दिला, और ये लोग चले गए। अभी वहां पे क्या था, ये बड़ी बड़ी फैमिलीज तो हल्का से अभी कुछ भी विग्रह के अंदर कोई त्रुटि हो जाए, कुछ टूट गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो, तो वो चीज वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये विग्रह हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये खंडित हो गया। तो उसमें भी क्या था, राधा रानी के जो उंगली थी ना, वो चिप्ड हो गई थी, जब उन्होंने गुजरात से मंगाए थे अपने लंदन में, तो वो राधा रानी की जो छोटी उंगली थी वो चिप्ड हो गई थी, तो आधी टूट गई थी। तो इसीलिए फिर पंडित जी ने उनको बोला कि नहीं, ये विग्रह खंडित हो गए हैं तो आप इनको दे दो। अभी शिला प्रभुपाद गए और प्रभुपाद उनसे बात कर रहे हैं, नो प्रभुपाद इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो वो गए और वहां पे उन्होंने क्या किया, उस फैमिली, उस रिच फैमिली से जाके बात कर रहे हैं कि देखिए, ऐसे ही फालतू की बातें इधर उधर की, हाँ आपके घर में कौन कौन है, अच्छा आप कब से यहाँ लंदन में रह रहे हैं, ऐसा आधा पौन घंटा प्रभुपाद ने बात करा। फिर वो फैमिली गए, ये क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, हमने सब सर्व भी कर दिया। तो वो जो हेड ऑफ द फैमिली था, उन्होंने कहा प्रभु जी, गुरु जी, आप क्या आके विग्रह देखना चाहेंगे? हाँ प्रभु राणा, हाँ हाँ आए हैं तो देख ही लेंगे, मतलब लाइक जस्ट की फॉर्मली, की मतलब नॉट वेरी इंटरेस्टेड। और वो चले गए विग्रह देखने के लिए। और जैसे ही उन्होंने देखे विग्रह, ठीक है, मार्बल के, प्रभुपाद ने एक झलक देखा, फिर मुंह इधर कर लिया। उसके उपरांत उन्होंने क्या कहा, उनके साथ दो उनके सेवक थे, श्याम सुंदर प्रभु थे और शायद तमाल कृष्ण महाराज थे। उन्होंने श्याम सुंदर को कहा देखो तुम कृष्ण को उठा सकते हो। उन्होंने कहा हाँ हाँ उठा। श्याम सुंदर ने जाके कृष्ण को उठाया विग्रह। हाँ प्रभुपाद, नॉट वेरी हैवी, आई कैन पिक। तमाल कृष्ण महाराज को कहा कि जाओ तुम देखो श्रीमती राधा रानी को उठा सकते हो। तमाल कृष्ण महाराज गए, उन्होंने उठाया, कहते हाँ नॉट हैवी। उन्होंने ठीक है उठाओ चलो। एंड उन्होंने पिक किया। और उसके बाद शिला प्रभुपाद वहां रुके ही नहीं, एकदम जिसको कहते हैं 9 तो 11 हो गए। वो फैमिली को ये था कि हम ये विग्रह देंगे तो हम थोड़ा सा, हमारा भी तो पैसा लगा है ना उसको मंगाने में, अभी खंडित हो गई है ये है। तो वो फैमिली चाह रही थी कि प्रभुपाद से हम थोड़ा नेगोशिएट करें, थोड़ा मनी का। प्रभुपाद ने वो विग्रह उठाया, उन्होंने कहा थैंक यू थैंक यू, आपने ये हमारे हरे कृष्ण मूवमेंट के लिए ये विग्रह डोनेट कर दिए, थैंक यू सो मच। इससे पहले वो फैमिली, स्वामी जी 1 मिनट बैठिए, तो नहीं नहीं नहीं, अब हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। ठीक है, ये विग्रह हम देख लेंगे कि अगर हमारे यूज के होंगे हम लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू, आपने एक हिंदू टेम्पल के लिए किया। फटाफट शिला प्रभुपाद जो है उनको गाड़ी में बिठाए और गाड़ी भगा दी। और गाड़ी भगा के जब वो थोड़ा सा आगे गए, मतलब लाइक वो जो घर था, दोज पीपल वर वेरी वेरी एस्टोनिश्ड कि हुआ क्या है उनके साथ। अभी प्रभुपाद इधर उधर का बातें कर रहे हैं, जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। एंड नाउ अभी क्या हुआ कि वो विग्रह भी ले गए और उनको नेगोशिएट करने का भी समय नहीं मिला। तो ये लोगों को बहुत अचंभा हुआ कि ये हुआ क्या उनके साथ। एनीवेज, जब शिला प्रभुपाद थोड़े से आगे 1 आध किलोमीटर आगे गए, तो उन्होंने कहा ड्राइवर को कि गाड़ी रोको। जैसे ही गाड़ी रुकी, प्रभुपाद पीछे मुड़े और उन्होंने दोनों विग्रहों को ऐसे करके प्रणाम किया और ब्रह्म संहिता में से कहा, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी,
ये करके उनकी वंदना करी। नाउ दीज टू पीपल, श्याम सुंदर एंड तमाल कृष्ण, वर वेरी लाइक एस्टोनिश कि उनके गुरु महाराज ने किया क्या है। उनको भी समझ आ गया कि उधर उन्होंने दिखाया कि नो नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू सच विग्रह, नहीं नहीं ये नहीं है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है आप दे रहे हैं तो ले लेते हैं, कि ताकि उनको पैसा ना देना पड़े। एंड देन ही टुक अवे द विग्रह। जब शिव विग्रह को उन्होंने देखा तब प्रभुपाद ने कोई प्रणाम नमस्कार दंडवत कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी भाव नहीं दिखाया, फटाफट विग्रह उठाए, गाड़ी में चले गए। और बाद में गाड़ी रुकाई तो नाउ दीज की पीपल कुड मेक अप की प्रभुपाद ने उनको चीट किया है ऐसा करके। अगर वो थोड़ा सा भी अपना गरज दिखाते या इंक्लिनेशन दिखाते तो शायद वो फैमिली उनसे चार्ज करती है। एंड प्रभुपाद वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन पेइंग, ही वाज ओके कि भैया डोनेशन दो, बिकॉज इस्कॉन एट दैट टाइम वाज वेरी पुअर ऑर्गेनाइजेशन, था ही नहीं पैसा। एंड व्हेन दोज विग्रह केम, तो जमुना माता जी का तो यू नो हाल ही वो हो गया कि उनको लगा वाओ मैजिकल, ये कितना मैजिकल चीज हो गई कि विग्रह सच में आ गए जैसे उनकी इच्छा थी। कृष्णा इज मैजिकल। भगवान हमारी स्पिरिचुअल विशेष को सुनते हैं, भगवान हमारी स्पिरिचुअल विशेष को पूर्ण करते हैं, ऐसा था। एंड जब ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी तो उसके बाद क्या होता है कि प्रभुपाद को वो विग्रह इतने सुंदर लगते थे। प्रभुपाद कहते थे कृष्णा ने ना चीट किया है उनको। और जब लंदन टेम्पल में राधा लंदनेश्वर का स्थापना हो रहा था तो उसमें क्या हुआ कि प्रभुपाद कभी भी विग्रह को विग्रह नहीं समझते थे, वो प्रभुपाद उनको पर्सन समझते थे कि दिस इज अ पर्सन। हमने भी अभी जो डीटी वर्शिप कोर्स किया उसमें हमें यही सिखाया गया कि आपको विग्रह को विग्रह ना समझ के एक पर्सन समझना है जिसकी फीलिंग्स है। एंड शिला प्रभुपाद वो अपना जैसे वो विग्रहों के साथ डील करते थे वो अपने आचार से अपने उससे दिखाते थे कि वो वैसा उनसे ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या हुआ एक बार कि जैसे लंदन टेम्पल में स्थापना हो रही थी तो एक ऊपर जो सिंहासन था उसको प्रॉपरली लगाया जा रहा था और वो सिंहासन में जो ऊपर वाला हिस्सा था ना वो शेक हो गया, है ना। अभी पर्दे हैं और बहुत जगह इन्होंने न्यूज कर दिया कि हाँ लंदन का जो टेम्पल है ओपनिंग हो रहा है ना। फर्स्ट हरे कृष्णा मूवमेंट अमेरिका में फैल गया था, उसका जो तिल्ली थी वो यहाँ पे भी लगी हुई थी और एप्पल स्टूडियो से ये लोग कनेक्टेड थे, तो बहुत हाइप्ड अप मैटर था, बहुत सारे लोग आए। अभी क्या हुआ, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था इन लोगों को। फर्स्ट मार्बल डीटीज जो हैं वो स्थापित हो रहे हैं, इनको कोई पता नहीं कि कैसे करना है। और जो उसका वो था क्या कहते हैं डोम होता है टेम्पल का भी, वो डोम इतना नीचे था कि विग्रह जो थे उनका सर कृष्णा का मुकुट उनसे टकरा रहा था। तो शिला प्रभुपाद ने क्या, और जब वो उसको सेटल जबरदस्ती भी करने वाले थे तो वो गिरने लगा। अभी प्रभुपाद वॉज एट द एज ऑफ 70, है ना, सारे लोग देख रहे हैं वो गिर रहा है, ऐसे करके कर्टन्स लगे हुए हैं बाहर, मीडिया वेट कर रही है। प्रभुपाद इतना लाइटनिंग स्पीड पे गए, उन्होंने श्रीमती राधा रानी का हाथ ऐसा पकड़ा और एक हाथ से उस डोम को सपोर्ट किया कि मार्बल का विग्रह भी ना गिरे और ऊपर का डोम भी ना गिरे। एंड देन सारे देख रहे हैं, जमुना माता जी खड़ी हैं। एंड जमुना माता जी वॉज एस्टोनिश क्योंकि उस समय जो प्रभुपाद के सारे डिसाइपल्स थे वो कितने ईयर्स के थे, 20, 25, मैक्सिमम 30, 30 तो किसी कोई टापा ही नहीं था। एंड शिला प्रभुपाद वाज एट द एज ऑफ 70 एंड ही जस्ट एट द लाइटनिंग स्पीड जाके उस चीज को बचाया उन्होंने। और फिर बाकी सारे यूं देख रहे हैं कि हुआ क्या है। एंड देन प्रभुपाद शाउटेड, ये कर क्या रहे हो, ये क्यों नहीं प्रॉपर लेंथ का बनाया गया। श्याम सुंदर को दे ब्लास्टेड बिकॉज श्याम सुंदर प्रभु हैड दैट सेवा की उनको सारा वुड कार्विंग और वो सब करना था। तो श्याम प्रभु की तो वो हुई, ऊपर का वो डोम हटाया गया और फिर उसको बाहर लेके गए। अभी बाहर लेके गए तो सारे मीडिया वालों को तो पता नहीं था, वो कोई हिंदू थोड़ा ना थे, उनको लगा ये इनका कुछ रिचुअल चल रहा है। और वो सब उसको कैमरे में ना रिकॉर्ड करे जा रहे थे, वो सब उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे। एंड जमुना माता जी अपने बुक में लिखती हैं कि कैसे प्रभुपाद ने श्रीमती राधा रानी का हैंड पकड़ा, है ना, हैंड बड़े सॉफ्टली पकड़ा कि राधा रानी गिरे ना, है ना। और उस चीज को आई डोंट नो कि कैसे उस 70 साल के वृद्ध व्यक्ति में इतनी हिम्मत आ गई कि उन्होंने उस चीज को सपोर्ट करके रखा। सो दैट वाज सो वेरी एस्टोनिशिंग फॉर हु, जमुना माता जी। और जब वो विग्रह का स्थापना हो रहा था ना तो
प्रभुपाद ने देखा राधा रानी के यहाँ पे हल्का सा काला लगा हुआ है कुछ, है ना, थोड़ा सा कुछ ब्लैकिश लग गया। तो प्रभुपाद ने क्या किया, नया कॉटन का हैंकी लगाया, उसमें वाटर लिया, थोड़ा सा रोज वाटर लिया, और जैसे बहुत सॉफ्टली, नहीं ऐसे ऐसे नहीं किया, है ना, हम क्या करते हैं यू यू करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, बड़े सॉफ्टली डैप करते हुए श्रीमती राधा रानी का वो किया। एवरीवन वाज एस्टोनिश, क्योंकि प्रभुपाद श्रीमती राधा रानी को राधा रानी समझ रहे थे, पर्सन समझ रहे थे। और प्रभुपाद ने उस समय बोला, राधा रानी की स्किन तो इतनी डेलिकेट है, इवन कृष्ण की स्किन इतनी डेलिकेट है कि अगर फूल की पंखड़ी क्या, अगर फूल भी अगर उनको लग जाए तो रेडनेस आ जाती है, उनको स्क्रैच लग सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो दैट प्रभुपाद सेड। एंड देन प्रभुपाद जब बाद में स्थापना हुई, उसके बाद प्रभुपाद लाफ्ड एट दिस इवेंट, उन्होंने अपना थाई पीट के कहा, अरे देखो कृष्ण ने कैसे उनको बेवकूफ बना दिया, कृष्ण कितने चालाक हैं, उनको बेवकूफ बना के यहाँ आ गए। एंड दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल डीटीज जो शिला प्रभुपाद को बहुत पसंद थे। इवन आप देखेंगे वृंदावन टेम्पल में, शिला प्रभुपाद हाउस में, प्रभुपाद के बेड जहां पे रखा है उसके सामने राधा लंडनेश्वर डीटीज की ही पिक्चर है, राधा और कृष्ण की पिक्चर है ना। सो प्रभुपाद को वो इतने पसंद थे कि वो कहीं पे भी जाते थे तो वो उनकी फोटो लेके जाते थे। एंड देयर शिला प्रभुपाद शोड कि कृष्णा का जो स्किन है वो बहुत डेलिकेट है, राधा रानी का स्किन जो है बहुत डेलिकेट है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे आई एम टेलिंग यू द होल पास्ट टाइम। तो यहाँ पे जो लिखा है कि भगवान का फेस एथीरियल है, एथीरियल का मतलब डेलिकेट है, मतलब छुओगे भी और गंदा हो जाता है। कई लोगों का ब्यूटी को कहते हैं ना, ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि अगर, कई बच्चे होते हैं ना बड़े सुंदर, कि अगर मैंने हाथ भी लगाया और मेरे हाथ साफ भी हुए तो भी वो मैली हो जाएगी। हम्म। सो दैट इज व्हाट कि प्रभुपाद भी बता रहे हो, राधा कृष्ण का फेस इतना डेलिकेट है, भगवान कृष्ण का फेस इतना डेलिकेट है कि अगर फ्लावर की पंखुड़ी भी जाएगी तो वो मार्क लीव कर सकती है, रेडनेस कर सकती है। और भगवान क्या करते हैं, ही इज वेयरिंग द गोल्डन इयरिंग्स, वो सोने के इयरिंग्स पहनते हैं, और उनका पूरा बॉडी में क्या है, चंदन लगा हुआ है, पूरा बॉडी में चंदन लगा हुआ है ना। अभी ये सोने के इयरिंग्स कैसे पहनते हैं, अभी इयरिंग्स का तो बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है कृष्ण के साथ। जब कृष्ण बहुत छोटे थे, दामोदर लीला में भी क्या कह रहे हैं, लसक कुंडलम, है ना, जो कुंडल भगवान ने पहने हुए वो हिल रहे हैं। हमें तब पता चलता है कि भगवान अभी घुटने के बल चलना उन्होंने शुरू किया है, हल्का हल्का घुटनों के बल वो चलना प्रारंभ किया है ना। तो तभी वो कुंडल क्यों है, ठाकुर जी के कपोल को, चीक्स को कभी छूते हैं, इधर जाते हैं, छीते हैं। सो कुंडलों का तो बहुत बहुत ही महत्व है। एंड देन सेकंड, कुंडलों का, कुंडल्स का कहाँ पे वर्णन आता है, जब छोटे से लाला जो है, चोरी करने जाते हैं, तो ना गोपीज मक्खन चोरी करने जाते हैं ना, गोपीज आर वेरी टेंस की, अरे आज तो लाला हमारे घर आएंगे। तो बहुत सारी ना गोपीज बहुत टैक्टफुली क्या करती हैं, कई बार वो मक्खन बहुत ऊंचा बांध देती हैं, कई बार उनको डार्केस्ट ऑफ द कॉर्नर में रख देती हैं कि यहाँ तो कोई लाइट ही नहीं है, यहाँ तो सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, तो लाला कैसे पहुंचेगा। तो ऐसे ही एक गोपी ने क्या किया, उसको, माखन को बंद करके मटकी में बहुत ऊंचा एक ऐसा जगह पे रख दिया जहाँ पे सूरज का रोशनी नहीं पहुंच सकता, और बहुत ऊंचा बांध दिया, है ना, और पूरे घर के दिए वगैरह सब बुझा दिए। और फिर जब वो स्नान करने गई तो पीछे से लाला आया, और वो गोपी ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया, अरे मूर्ख हो तुम, बाकी गोपियों मैया को, भैया गोपियों को क्या कहती है, अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हें अपना घर का माखन बचाना नहीं आया, मुझे देखो मेरे घर का माखन लाला चुराए तो बात मानू, मैंने तो बहुत तरकीब लगाई है, ऐसा वो गोपी ने कहा। अभी कृष्ण को सामने अगर कोई ऐसा बोल दे तो कृष्ण तो उसको चैलेंज ले लेते हैं ना। तो उसने, कृष्ण ने कहा आज इसी गोपी के घर जाके चोरी कर दी है। नाउ दिस गोल्डन ज्वेलरी ऑफ कृष्णा क्या है, वो भगवान गए वहां पे, एंड वहां डार्कनेस थी, अभी गोपी को क्या पता ब्रह्म ज्योति का स्रोत ही भगवान कृष्ण है, उनकी बॉडी में से ही इतनी आभा निकलती है, तो उनको और कोई सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत नहीं है। इवन आप देखेंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, नहीं,
हाँ, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है ना, कि ये पूरा जो संसार है ना, आप इसको कैसे देख पाओगे? आप इसको समझो कि ये एक कोकोनट की तरह है। कोकोनट जो है, नारियल, उसमें क्या होता है, आधा पानी भरा होता है ना। सो ये संसार में आधा जो है गर्भोदक्षाय विष्णु वहां है। और गर्भोदक्षाय विष्णु की जो बॉडी में से स्वेट निकल रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा ये बनाया है, उनकी बॉडी में से जो स्वेट निकलता है वो पूरा, उस पूरे जो भूमंडला है पूरा, वो गोलाकार है, उसको आधा भर देता है। और उसी स्वेट के ऊपर, अनंत शेष के ऊपर, गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि से कमल का फूल निकल रहा है जिसपे ब्रह्मा जी है ना। और ये पूरा जो भूमंडल है, ये पूरा जो यूनिवर्स है, वो एकदम कोकोनट की तरह कॉम्पैक्ट है। जैसे कोकोनट की बॉल कितनी थिक होती है, उसको 2-3 बार मशाटे से काटते हैं जो भैया है, और उसके बाद जाके हमें थोड़ा सा अंदर का दिखता है कि हाँ, आधा काटेंगे उसको, फिर दिखेगा। सो कोकोनट की शेल कितनी थिक कवरिंग की है, और उसका, उस थिक कवरिंग से क्या कुछ भी रोशनी का स्रोत अंदर जा सकता है? नहीं। पूरा इसी प्रकार भूमंडल भी बहुत थिक कवरिंग से है। आधा वो पानी से भरा हुआ है, गर्भोदक्षाय विष्णु के स्वेट से भरा हुआ है, और उसमें कोई रोशनी का स्रोत नहीं है। इसीलिए यहाँ सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है इस पूरे संसार को उजागर करने के लिए। भगवत गीता में भी लिखा है, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पे ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना फायर, इन चीजों की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो आप कहेंगे वहां क्या सूर्य नहीं है, वहां कोई चंद्रमा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर रासलीला कैसे हुई, है ना? फुल मून नाइट में हुई, ऑटम के फुल मून, कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा का मतलब ही होता है जब चांद पूरा हो। और अगर वहां पे सूर्य नहीं है, तो श्रीमती राधा रानी सूर्य देवता की पूजा करने क्यों जाती है? एक्चुअली वहां लीला के लिए है। और वो सूर्य और चंद्रमा क्या है? भगवान की आभा ही है, भगवान से ही निकले हैं वो। इस भौतिक जगत के सूर्य देव और चंद्रदेव नहीं है। वो जो है वो भगवान की आभा ही है ना। सो एवरीथिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिलोंग्स टू कृष्णा। वहां पे अलग से कोई सूर्य देव या चंद्र देव नहीं है ना। सो दिस, और वो जो होते हैं वो लीला विलास के लिए ही है, लीला करने के लिए ही वहां पे होते हैं। सो व्हाई एम आई टेलिंग यू दैट, कि वो गोपी ने ऐसा छुपाया, अभी वो भूल गई है ना, कि भगवान की बॉडी में से ही ब्रह्म ज्योति निकलती है, भगवान ही स्रोत है ब्रह्म ज्योति के। पूरा लाइट भगवान के बॉडी में से निकलती है, तो भगवान को क्या डार्कनेस में जाके दिखेगा? नहीं। और वैसे ही वो गोपी, कृष्ण उसके घर गए, और घर गए और वहां पे उनकी बॉडी की जो लाइट थी, वहां से पूरा रूम चमचमा गया। हम्म। अभी गोपी ने बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसने कहा बाय चांस अगर कृष्णा इस चीज को ट्रेसपास कर लेते हैं, तो गोपी ने ना बहुत सारी वहां पे घंटी बजा दी कि अगर कृष्णा छुपके से मक्खन निकालेंगे भी, अंधेरा होगा। और बाय चांस उसने मटकी स्पॉट कर ली, और उन्होंने ह्यूमन पिलर भी बना लिया, ह्यूमन पिरामिड भी बना लिया, और ह्यूमन पिरामिड के ऊपर चढ़ के मटकी तोड़ दी, मटकी तोड़ के उसमें से मक्खन भी निकाल लिया। बाय चांस ऐसा, तो जैसा ही निकालेंगे तो घंटियां बज जाएंगी, तो हम सतर्क हो जाएंगे, तो मैं डंडा लेके पीछे आ जाऊंगी, है ना। तो भगवान ने क्या किया, गए, अभी उनकी आभा ही निकल रही थी बॉडी में से, और उन्होंने वो उस रोशनी से मटकी स्पॉट कर ली, स्पॉट कर ली, ह्यूमन पिरामिड बना। ह्यूमन पिरामिड के ऊपर चढ़ के ठाकुर जी मक्खन कर रहे हैं, लेकिन लेने से पहले देख लिया कि बहुत सारी घंटियां हैं। अभी ठाकुर जी ने घंटियों को बोला, देखो देखो बजना नहीं, बिल्कुल भी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। घंटियां कहती है ठीक है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने भोग लगाया, तो घंटियां बजने लग गई। आप देखते हैं जब हम भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो घंटी बजा के ही लगाते हैं ना, एक तरफ से घंटी बज रही होती है। तो घंटियां, तो ठाकुर जी ने कहा, अरे मैंने तुमको मना किया था ना कि जब मैं खाऊंगा मक्खन तो तुम मत बजना, तुम क्यों बजी, तुमने मेरा आदेश क्यों नहीं पालन किया? तो वो घंटिया कहती है, अरे ठाकुर जी हम तो पालन कर रहे थे, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, जब भी आप प्रसादी खाओगे, जब भी आप भोग खाओगे, तब तो हमें बजना है, आवश्यक है। अभी ये सब सुन के घंटिया बजने लग गई, और फिर वो गोपी ने आके लाला को पकड़ा। लाला तो वहां से भाग गए। तो गोपी गई,
यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया को जाके बोली, अरे यशोदा, बहन यशोदा, देख तेरे लाला ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया, मक्खन करा लिया। तो यशोदा मैया कह रही, अरे मैंने तो सुना था, तूने तो चैलेंज दिया था मेरे लाला को कि मैंने तो बहुत अंधेरे में मेरे घर लाला माखन चुरा के दिखाए, तो क्या हुआ? तो क्या कहती है वो, अरे मैं क्या करूं, मैंने तो अंधेरे में, मैंने तो सब प्रबंध कर रखा था, मैंने तो अंधेरे वाली गुफा में जैसा कमरे में बांधा हुआ था। लेकिन यशोदा, जो तू अपने लाला को ये गोल्ड के ज्वेलरी पहनाती है, गोल्ड के इयररिंग्स, गोल्ड की ज्वेलरी, ये इतनी शाइनी गोल्ड है कि उनकी आभा से, उनकी रोशनी से कमरा जगमगा गया, इसीलिए उसको पता चल गया। सो दीज इयररिंग्स जो यशोदा मैया स्पेशली लाला के लिए पहनाती है, एंड दिस इयररिंग्स जो है वो, जो गोपी मैया है वो उनको कह रही है ये कल्प्रिट है, ये लाला जो मक्खन चुराता है ये उसमें भागीदार है। तो यशोदा मैया कहते हैं, आप ठीक है, मैं फिर अपने लाला की सारी ज्वेलरी उठा दूं। तो दूसरी गोपी कहती है, नहीं 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 मैया, हम नहीं चाहते, तुम्हारा लाला बहुत सुंदर है, ये लाला को आभूषणों की जरूरत नहीं है, परंतु ये आभूषण सुंदर ही इसीलिए लगता है क्योंकि लाला ने इनको पहना हुआ है। सो जो फर्स्ट है, ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे नंद बाबा, अभी यहाँ पे क्या है, द सन ऑफ नंदा, दैट नीड टू ऑल्सो बी एक्सप्लेन। भगवान के ना दो नाम है, भगवान को हम बताते हैं प्राइमरी नेम और एक होता है सेकेंडरी नेम, है ना। व्हाट इज प्राइमरी नेम और व्हाट इज सेकेंडरी नेम, देयर इज अ डिफरेंस। अब भगवान को हम कहते हैं हे दीनानाथ, है ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा सिंधु भी भगवान का है। दीन बंधु, दीन बंधु भी भगवान का नाम है। जगत पते, जगत के पे पते। तो भगवान के ये नाम सुन के प्रभावित होते हैं? नो, ही इज नॉट वेरी, वेरी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दिस नेम, है ना। जगत पते कह रहे हो, दीन बंधु कह रहे हो, करुणा सिंधु कह रहे हो, दीज आर ऑल कॉल्ड द सेकेंडरी नेम्स। हे पालनहार, है ना, ये भगवान की जो क्वालिटीज को लेके नेम है, ये सारे सेकेंडरी नेम्स हैं। लेकिन व्हाट आर द प्राइमरी नेम्स जो भगवान सुन के प्रसन्न होते हैं? जब उनके भक्त का नाम भगवान के नाम के समक्ष जुड़ता है तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, देन ही गिव्स दिस ईयर्स। तभी तो आप देखेंगे हमारे मंदिरों का नाम कृष्ण टेम्पल नहीं है, हमारे टेम्पल्स का सारी जगह क्या नाम है विदेशों में भी, राधा कृष्ण टेम्पल। आप देखेंगे हमारे डीटीज क्या क्या नाम है, श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा गोकुलानंदा, श्री श्री राधा गोलोकनंदा, है ना। तो राधा रानी का नाम है ना फर्स्ट नेम, क्योंकि जब भगवान के प्रिय भक्तों के नाम से हम करते हैं तो भगवान सुनते हैं। तभी जब ये श्लोक लिखा गया, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, तो कृष्ण वॉज नॉट इंटरेस्टेड। हाँ करुणा सिंधु सब कहते हैं, तुमको कोई मेरे से काम होएगा ना तभी तुम मेरे से वो बना रहे हो, है ना। और जगतपति हूँ, तुमको पैसा चाहिए होगा, हाँ तभी तुम इस जगत के व्यक्ति हो, तब तुम कर रहे हो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, मैं बहुत दीन हो गया, हाँ। सो दीज नेम्स, दीज आर ऑल सेकेंडरी नेम्स। भगवान सुनते हैं पर मन से नहीं सुनते, है ना। जैसे अभी कोई आप फॉर्मल नेम्स बताते हैं, कोई आपको कहे, मुझे कहे डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर सोनल, तो बहुत फॉर्मल चीज है, हाँ। अभी कई मेरे पेशेंट मेरे को फोन करते हैं, कई बार मैं बिजी होती हूँ, मैं नहीं उठाती, एंड दे टॉक टू मी लाइक डॉक्टर सोनल दिस हैपेंड, डॉक्टर सोनल दैट हैपेंड। हाँ 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 ठीक है, मतलब की बात करी, रख दिया, है ना। और अभी कभी मैं सो गई या कुछ हो गया तो आई वोंट मेक श्योर कि मैं वापस कॉल करूँ, नो नो नो, क्यों करूँ, है ना। दैट इज सच अ फॉर्मल थिंग। आप क्लिनिक में आइए, आई एम नॉट डूइंग द इमरजेंसी थिंग, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी। हाँ जब वो क्लिनिक में आते हैं देन आई एम ट्रीटिंग देम ऑल्सो। लेकिन अगर मेरी मम्मी करती हैं, मेरे पापा करते हैं, मेरी बहन करती है, मेरी फ्रेंड्स करते हैं, कोई भी ऐसा कॉल करेगा आई विल कॉल बैक अगर मेरा मिस हो गया, है ना। और वो मेरे को मेरे घर के नाम से भी बुलाते हैं, है ना। वो मेरे को डॉक्टर सोनल नहीं कहेंगे या डॉक्टर अरोड़ा नहीं कहेंगे, जो भी वो मेरा घर का नाम होएगा उससे संबोधित करेंगे, तो दैट दैट टाइम आई विल बी लिसनिंग अ लॉट, है ना। सो तो जब भगवान को बोला हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु, भगवान को क्या यार ये सब बोलते हैं, ये कितना फॉर्मल हो रहा है। अभी फिर उन्होंने कहा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपी सा गोपिका कांता,
हाँ, आप तो गोपियों के कांत हो, आप तो गोपियों के हस्बैंड हो। आपने तो गोपियों को करा। अभी नाउ कृष्णा बिकम्स वेरी अलर्ट। अच्छा, मेरे भक्तों की बात हो रही है, अच्छा ये भक्तों का अप्रोच लगा रहे हैं। ओके, नाउ आई एम गिविंग माय होल ईयर्स टू दैट। गोपी सा गोपिका कांता। अभी तो भगवान बिकने को तैयार है जब उन्होंने कहा राधा कांता नमस्तुते। अभी श्रीमती जैसे ही राधा रानी का नाम आया, देन नाउ कृष्णा इज लाइक वाओ, नाउ माय भक्त का नाम आया है, सो आई रियली लाइक दैट। तो आपके कभी भी घर में विग्रह हो, का नाम ऐसे मत रखो भक्त का। आइंद्र प्रभु भी अपने विग्रह का क्या नाम रखा था? निताई सच्ची सुता। है ना, निताई गौरांगा करते, गौरांगा ठीक है, गौरांगा सब उनको कहते हैं, चैतन्य उनको सब कहते हैं। लेकिन अभी भगवान को याद दिला रहे हैं, अरे आप सच्ची के सुत हो, सच्ची माता के। सच्ची माता के हृदय में कितनी करुणा है, उन्होंने अपने दोनों बेटों को संन्यास में दे दिया। और आप अगर वो करुणा नहीं प्रेजेंट कर पा रहे तो आप सच्ची के पुत्र कैसे कहलाएंगे? तो हम भी दीन बंधु हैं, हमारे अंदर बहुत, अब दीन बंधु तो हैं लेकिन आज सची सुता है। और हम जो है बहुत ही निष्कृष्ट है, हम बहुत नीचे हैं, है ना, हम बहुत जिसे कहते हैं अधम है। तो अब आपको करुणा दिखानी है। क्यों दिखाऊं करुणा? क्योंकि आप सच्ची माता के पुत्र हैं, सच्ची माता में बहुत करुणा है। अभी भगवान क्या होते आते हैं, प्रॉमिस बद्ध हो जाते हैं, हाँ मैं तो सच्ची पुत्र हूँ। तो इसलिए भगवान को ये नाम बहुत अच्छे लगते हैं, विष्णु प्रिया प्राण धन। है ना, हम क्या गाते हैं? प्रभुपाद प्राण धन है, प्रभुपाद प्राण धन है, गौर है गौर है गौर है गौर है। क्यों गाते हैं? ताकि उनका अटेंशन आए, जैसे ही उनके शुद्ध भक्त का नाम हो। नाउ कृष्णा गिव्स यू ऑल ईयर्स, चैतन्य महाप्रभु गिव्स यू ऑल ईयर। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ये ना कहते हुए कि मैं नंद बाबा, मैं कृष्ण के यहाँ नमस्कृत हूँ, उन्होंने कहा है नमामि नंद नंदनम। मैं किसके नमस्कृत कर रहा हूँ? मैं नंद बाबा, नंद बाबा का नाम डाल दिया और मैं नंद बाबा के उस बेटे का नाम कह रहा हूँ। क्यों? नंद बाबा वृंदावन के राजा है और वो अपनी प्रजा के बारे में सब सोचते हैं, उनके हृदय में करुणा है। तो हे कृष्ण, अभी भगवत गीता साइड कर दो, मैं नंद बाबा के उस पुत्र का कर रहा हूँ। यदि तुम नंद बाबा के पुत्र हो तो मुझ दीन के ऊपर करुणा करोगे, ऐसे पे मैं नमस्कृत कर रहा हूँ। सो अगला पैराग्राफ करेंगे कल। गौर रात्रि एवरीवन, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। हरे कृष्णा।